अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया था और इस दफ़ा जो है इस लेक्चर में हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमने ये देखा था कि जितने भी हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, उसको जो है वह हम सॉल्यूशन से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में ये होगा कि हम अपने सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट तो करेंगे सॉल्यूशन में से, लेकिन उसको सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस होगा उसकी कंसंट्रेशन को पहले हम सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर लेके जाएंगे। तो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर जाके क्या होगा कि जितना भी एक्सेस सॉलिड होगा, ठीक है, वो वहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा और उसकी जो है वो क्रिस्टल्स बन जाएंगी, ठीक है। और फिर उन क्रिस्टल्स को जो है वो हम वहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो यही जो है हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि crystallization is the removal of a solid from solution by increasing its concentration above the saturation point in such a manner that the excess solid separate out in the form of crystals, ठीक है। तो जितने भी एक्सेस सॉलिड होगा वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो सेपरेट हो जाएगा। हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल जो है क्रिस्टलाइजेशन का वो ये होता है कि जितना भी आपके पास सोल्यूट है, ठीक है, वो सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर जो है वो कह लो कि डिज़ोल्व होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए एट द हाई टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर आपके पास बहुत ज़्यादा होगा तो जितना भी सोल्यूट है उसको सोल्यूबल होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। और जब आप उसी जो आपके पास सोल्यूशन है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बना है, ठीक है, जब आप उसको कूल करेंगे तो वहाँ से जितना भी सोल्यूट होगा, ठीक है, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यही जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है और ये काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है। रिमेंबर इट अगेन कि जितना आपके पास जो सोल्यूट होगा, ठीक है, उसको आपने सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर जो है वो ऐड करना है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर एट हाई टेम्परेचर डिज़ोल्व होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जो जितनी भी एक्सेस अमाउंट होगी सोल्यूट की वो जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स जब हम उसी सॉल्यूशन को जो है वो कूल करेंगे। तो ये जो है क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ठीक है। तो इसके जो है वो हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपने सॉल्वेंट जो है उसको चूज़ करना है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। Third one is the filtration. Fourth one is cooling. Fifth one is the collecting the crystals and then is the drying of the crystallized substance और last पे है decolorization of the undesirable colors, ठीक है। कि जितने भी जो है वो अगर कोई कलर आपकी क्रिस्टल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो आपने उसको कैसे सेपरेट आउट करना है। तो ये जो है वो डीकलराइजेशन होता है अनडिज़ायरेबल कलर की, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि चॉइस ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो है वो कुछ आप कह लें कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके ज़रिए हम सॉल्वेंट को जो है वो चूज़ करते हैं। एक्चुअल में जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट होती है ये हिट एंड ट्रायल मेथड की बेस पे जो है इसको सिलेक्ट किया जाता है कि आप कोई भी सॉल्वेंट है उसको ले, उसके अंदर जो सोल्यूट है आपका उसको उसके अंदर ऐड करें, ठीक है, और फिर जो है उसको मतलब बॉयल करें, ठीक है। और अगर तो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर और वो केमिकली जो है वो सॉल्वेंट के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फिर तो वो जो है वो आप उस सॉल्वेंट को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली वाली कंडीशन ही जो है वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप उस सॉल्वेंट को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट होती है ये एक्चुअल में हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर होती है, ठीक है। तो हम इसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि जितना भी आपके पास सोल्यूट होगा वो जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना चाहिए एट अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास सॉल्वेंट है वो केमिकली सोल्यूट के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए और जो सॉल्वेंट है उसको इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसको डिज़ोल्व ना करता हो। और इसी तरह जो है जब आप जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हों तो जो भी आपके पास इम्प्योरिटीज़ हों, ठीक है, वो फिर जो है वो सोल्यूट के साथ आप कह लें कि क्रिस्टलाइज आउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो सॉल्वेंट की खासियत होनी चाहिए कि वो इम्प्योरिटीज़ को जो है वो अपने अंदर ही रखे।
और अगर जो है वो आप कूल करते हैं उस सॉल्वेंट को, या आपने जो आपका जो सॉल्यूशन है उसको, तो उससे जो है वो वेल फॉर्म क्रिस्टल्स जो हैं वो बननी चाहिए प्योर कंपाउंड की। और सबसे जो अच्छी इसकी क्वालिटी है वो ये है कि सॉल्वेंट को जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए और सेफ़ टू यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे अमोनिया है, तो आप इसको जो है वो ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। और इसके फ्यूम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जो है ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं सॉल्वेंट की, तो आपने इसे याद रखना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ कॉमनली यूज़ सॉल्वेंट जो है वो कौन से हैं जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अंदर जो है वो वाटर, रेक्टिफाइड सिपरेट जो कि 95% एथनॉल होता है, एब्सोल्यूट एथनॉल है, डाई इथाइल ईथर है, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम या फिर ईथर वगैरह जो हैं, ये सारे जो हैं ये क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इनको जो है फिर जो हम लोगों ने पहले मेंशन क्वालिटीज़ जो हैं वो पढ़ी हैं, तो उनकी बेस के ऊपर जो है फिर इनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई इस तरह का सॉल्वेंट है कि मतलब अगर कोई भी सॉल्वेंट जो है वो आपको क्रिस्टलाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट्स जो हैं उनको जो है उनका कम्बिनेशन भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि जो इसका थर्ड स्टेप था कि प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ना एक सॉल्वेंट लेना है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो आपने मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने सोल्यूट जो है उसको ऐड करना है, और उसको इतना ऐड करना है कि इस अमाउंट तक ऐड कर देना है कि ज़्यादा उससे ज़्यादा जो है वो सोल्यूट उसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व ना हो सके, ठीक है। लेकिन उसके दौरान जो है वो आपने कांस्टेंट स्टीरिंग जो है उसकी करते रहना है। फिर आपने क्या करना है कि जब उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट जो है वो ऐड होना बंद हो जाए, ठीक है, उसके अंदर डिज़ोल्व ना हो, तो फिर आपने उसको जो है वो हीट करना है। हीट जो है वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, वाटर बाथ, और या फिर जो है वो आप वाटर बाथ के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन हीट करते हुए फिर आपने जो है वो कांस्टेंट स्टीरिंग जो है उसकी करती रहना है। इसके बाद जो है अगर और फिर इस पॉइंट तक जो है वो आपने उसको ऐड करना है सोल्यूट को, कि उसके बाद जो है जब जिस पॉइंट पे जाके सोल्यूट जो है और ज़्यादा ऐड डिज़ोल्व होना जो है वो बंद हो जाए, तो फिर वहाँ वो जो है वो उसका सैचुरेटेड पॉइंट होगा उस सोल्यूशन का। तो इस पॉइंट पे जाके आपके पास जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ अ फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपके पास इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, उसको आपने फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। और इसके लिए जो है वो आप क्या करेंगे कि आप या तो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर जो है वो यूज़ करेंगे, या फिर फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर जो है वो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो जो आपने जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, उसको आपने बहुत गर्म सोल्यूशन जो है उसको यूज़ करना है, ठीक है। और मोस्टली जो है इसके लिए हॉट फनल जो है वो यूज़ की जाती है, ताकि आपकी जो भी सोल्यूशन है उसकी क्रिस्टल्स ना बने, ठीक है। अगर तो वहाँ पे क्रिस्टल्स बनेंगी तो वो सारी क्रिस्टल जो है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो है वो रह जाएंगी, और आपकी जो क्रिस्टलाइजेशन की एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आपने जो है वो हॉट फनल जो है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो भी आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको आपने गर्म को जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। और एक तो आप इसके लिए हॉट फनल यूज़ करेंगे, और दूसरे नंबर पे जो है वो आप इसके लिए सक्शन जो है उसको भी अप्लाई करेंगे, ताकि आपकी जो फ़िल्ट्रेशन रेट है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी, और जितना भी आपके पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट जो कि प्योर फॉर्म में होगा, वो आपके पास जो है वो नीचे बीकर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो आपका सोल्यूशन जो है वो मतलब ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाएंगी। क्रिस्टल जो है वो फिर वो ऊपर इम्प्योरिटीज़ के साथ रह जाएंगी, तो आपके जो भी आपका रिएक्शन होगा, या फिर आपकी जो क्रिस्टलाइजेशन की एफिशिएंसी है वो इससे मुतासिर होगी।
नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास कूलिंग का होता है। कूलिंग जो है हम इसलिए करते हैं कि जितना भी आपके पास हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम कूल करते हैं ताकि हम उससे क्रिस्टल्स जो हैं उनको हासिल कर सकें, ठीक है। तो कूलिंग जो है इसके हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला है या तो आप फास्टर कूलिंग कर लें, या मॉडरेट कूलिंग करें, या फिर स्लो कूलिंग करें, ठीक है। अगर आप फास्टर कूलिंग करते हैं तो इससे जो है वो आपके पास क्रिस्टल बनेंगे, वो स्मॉल होंगी। अगर आप मॉडरेट कूलिंग करेंगे तो मीडियम साइज़ क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगी, और इसी तरह जो है वो अगर आप स्लो कूलिंग करेंगे तो आप इसके आपके पास लार्ज साइज़ की जो क्रिस्टल्स हैं वो ऑब्टेन होंगी, ठीक है। तो मॉडरेट साइज़ की जो क्रिस्टल्स हैं वो ठीक होती हैं, ठीक है, वो बेस्ट होती हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे चीनी होती है ना, तो उसके कुछ दाने जो होते हैं वो बारीक होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मीडियम से होते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली में उनकी कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो फास्टर कूलिंग की जाए तो वहाँ पे उसके दाने चीनी के जो हैं वो छोटे छोटे बनते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्लो कूलिंग की जाए तो वो लार्ज साइज़ उसके दाने बनते हैं, और अगर मॉडरेट की जाए तो वो मीडियम साइज़ के बनते हैं, ठीक है। तो लार्ज साइज़ की क्रिस्टल्स हम इसलिए ऑब्टेन नहीं करते क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से जो है वो जैसे कि अगर एक कोई मिल है उसके अंदर चीनी हम पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो टन्स की फॉर्म में जो है हम हासिल करते हैं चीनी वहाँ से। तो अगर स्लो कूलिंग प्रोसेस होगा तो फिर तो जो है वो चीनी की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम मॉडरेट कूलिंग जो है उसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन का वो होता है कलेक्टिंग ऑफ द क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो भी हमारे पास क्रिस्टल्स हैं उसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए हासिल करते हैं। फिल्ट्रेशन जो है उसके लिए या तो हम वूज क्रूसिबल इस्तेमाल करते हैं या फिर फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर देखा भी था कि हमारे पास एक फ़नल होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो है फ़िल्टर पेपर होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हम अपना सॉल्यूशन जो है उसको अंडेलते हैं, और वहाँ से जो है वो क्रिस्टल्स उसके ऊपर रह जाएंगी, और जो भी हमारे पास होगा मदर लिक्वर होगा, या फिर आप जिसको आप फ़िल्ट्रेट बोलते हैं, वो नीचे आपके बीकर के अंदर जो है वो जमा हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास मदर लिक्वर होता है जो, या आप उसको जो है वो फ़िल्ट्रेट बोल रहे हैं, तो वो जो है वो प्योर फॉर्म में जो है वो सॉल्वेंट नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर कुछ अमाउंट जो है वो सोल्यूट की भी होती है। तो अगर तो आप अपनी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, तो उसके लिए आप क्या करें कि वो जो मदर लिक्वर है उसको दोबारा से हीट करें, ठीक है। अगर आप उसको हीट करेंगे तो जितना उसके अंदर सॉल्वेंट होगा तो वो जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और आपके पास दोबारा से जो है वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इसकी आप एग्ज़ाम्पल ऐसे ही ले सकते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, और जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाय बनाई है, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि उसके अंदर पानी डल गया है। अब आपने जो है उसके अंदर उस पानी को ख़त्म करना है और चाय जो है उसको अच्छे से बनाना है, तो आप उसको और ज़्यादा जो है वो गर्म करते हैं, ठीक है। तो जितना उसके अंदर पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और आपके पास चाय जो है वो थोड़ी गाढ़ी बन जाती है। तो इसी तरीके से जो है वो आपने इसको जो है वो दोबारा से मदर लिक्वर को हीट करना है, तो जितना इसके अंदर सॉल्वेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, और आपके पास दोबारा से जो है वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो जो एफिशिएंसी होती है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस की, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स कितनी है जो कि आपने वहाँ से हासिल की हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास क्रिस्टल्स को हासिल करने का तरीका था। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस, ठीक है। तो जो आपके पास क्रिस्टल्स बनी हैं उसको आपने ड्राई कैसे करना है। तो ड्राई करने के लिए जो है वो आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो फ़िल्टर पेपर के ज़रिए भी आप कर सकते हैं ड्राई, ठीक है। तो फ़िल्टर पेपर के ज़रिए क्या होता है कि आपने एक फ़िल्टर पेपर लेना है, और उसके अंदर जो है वो आपने अपनी क्रिस्टल्स को जो है वो रख देना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे अगर आपके हाथ गीले हों और आप किसी पेपर से जो है उसको साफ़ करें, तो जितना भी आपके हाथों के साथ पानी लगा होता है वो पेपर के ऊपर लग जाएगा, और आपके हाथ जो है वो खुश्क हो जाएंगे। तो इस तरह होता है कि वो जो क्रिस्टल्स होती हैं वो वेट होती हैं, ठीक है। अगर आप उसको फ़िल्टर पेपर के ऊपर रखेंगे, उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो जितना भी उसके अंदर जो वाटर होगा या सॉल्वेंट होगा वो फ़िल्टर पेपर के अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा।
लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि जब आप उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि जो फ़िल्टर पेपर है उसके कुछ रेशे जो है या फाइबर्स जो हैं वो आपकी क्रिस्टल्स के साथ जो है वो लग जाएं, तो इससे जो है वो जो आपकी क्रिस्टल्स हैं वो कंटेमिनेट हो सकती हैं, ठीक है। तो एक तो इसका ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप उसको प्रेस करें तो हो सकता है कि आपकी जो क्रिस्टल्स हैं वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हों कि वो जो है वो पाउडर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएँ। तो ये जो दो हैं ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और ये भी पेपर के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अगर आप फ़िल्टर पेपर को जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस्तेमाल करने के क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है वो हम इसके लिए जो है ओवन जो है वो भी इसको भी इस्तेमाल करते हैं अपने क्रिस्टल्स को जो है वो ड्राई करने के लिए। इसके लिए आप क्या करते हैं कि ओवन का टेम्परेचर जो है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं ताकि जो है वो आपके क्रिस्टल्स वहाँ से ड्राई हो जाएं, ठीक है। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर आपकी क्रिस्टल जो है वो मेल्ट या फिर डिकम्पोज जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी आप लोगों ने पीछे से काम किया होगा वो सारा फिर ख़त्म हो जाएगा, उसको भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है वो ओवन को इस्तेमाल करने का डिसएडवांटेज है। इसी तरह जो है वो आप इसके लिए थर्ड मेथड जो है वो वैक्यूम डेसिकेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम डेसिकेटर जो है ये एक्चुअली बेस्ट मेथड है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का। इसमें क्या होता है कि आप एक वॉच ग्लास लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है आप ये अपने क्रिस्टल्स को रखते हैं, ठीक है, और उसको जो है वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर रख देते हैं। वैक्यूम डेसिकेटर जो होता है ये एक्चुअली में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस तरह बिल्कुल आप किचन में जो है वो हॉट पॉट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं लाइक सिलिका जेल है, कैल्शियम क्लोराइड है या फिर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। तो ये वाले जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं ये उसके अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी मॉइस्चर को जो है वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके पास क्रिस्टल्स जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी लेदर की आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं, बैग वगैरह हो गए या जूते हो गए, तो उनके अंदर ना एक छोटा सा पैकेट होता है, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि इसको जो है वो आप मतलब अपने ओरल कैविटी के अंदर जो है वो ना रखें या इसको खाएं ना, ठीक है। तो वो एक्चुअल में डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो वो ताकि आपके जो भी वो प्रोडक्ट्स हैं लेदर के तो उनकी नमी से जो है वो ख़राब ना हो जाएं, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो हैं वहाँ पे रखे जाते हैं ताकि ये वहाँ से नमी को जो है वो अब्सॉर्ब कर लें। तो ये जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है। इसके बाद जो है वो सबसे लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो होता है डीकलराइजेशन ऑफ द अनडिज़ायरेबल कलर, कि जितने भी अनडिज़ायरेबल कलर जो हैं वो उनको डीकलराइज़ करना। तो ये भी हो सकता है कि जो भी आपका सब्सटेंस है या आपके जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो कोई कलर आ जाए, कोई इम्प्योरिटी आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फिर आपने उनको ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो आप एनिमल चारकोल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। एनिमल चारकोल जो है ये एक्चुअल में जो जानवरों की हड्डियाँ होती हैं ना उनको आप कह लो कि जला के तो वहाँ से जो राख बनती है उसको हम एनिमल चारकोल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर प्लांट्स जो हैं उनको जला के वहाँ से राख हासिल की जाए तो उसको जो है वो हम प्लांट चारकोल बोलते हैं। इसके अंदर जो है फिर वो जो क्रिस्टलाइज सब्सटेंस होते हैं उसको हमने क्या करना है कि वो जो वो हमारा सॉल्वेंट है जिसको हमने स्टार्ट में यूज़ किया था उसी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करवा देना है। करवाने के बाद उसी के अंदर आपने एनिमल चारकोल जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो जो एनिमल चारकोल होगा वहाँ से जितने भी अनडिज़ायरेबल कलर्स होंगे उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपके पास प्योर क्रिस्टल्स जो हैं वो बच जाएंगे। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को देखें तो हमारी आम लाइफ में जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ही हो रही होती है। तो जितने भी वहाँ पे जो है वो अनडिज़ायरेबल कलर्स होते हैं इनको जो है वो इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो रिमूव किया जाता है और फिर ये जो सारा प्रोसेस होता है ये एक्चुअल में हमारी शुगर इंडस्ट्री के में जो है वो हो रहा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिस्टलाइजेशन का जो है हम अपनी एवरीडे लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारी शुगर इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।